मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा कि 2002 और 2018 में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक रिकॉर्ड है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 2002 में आर्टिकल 51 को बरूए कार लाया गया। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में हर तरह का बहरान पैदा हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती से इलेक्शन में धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लिमान में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। क्या कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पैमरा ने यह नोटिफिकेशन जारी किया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। ओपन दुनिया का जमाना है, जो कुछ हो रहा है अवाम को जानने दें। पिछले 1 साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की हैं? मैं अवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ, पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी निकाह केस की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं आज जुज़वी दलाइल दूंगा, बाकी केस कल के लिए रख लें। अगर खावर मानिका को फ्रॉड का इल्म था, वो पुलिस से राबिता करते। अदालत का कहना है आपके पास आज और कल भी पूरा टाइम है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ताजिक सदर और वज़ीर आज़म समेत कारोबारी वफूद से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान हमजहती उमूर पर मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब भी करेंगे। बलोचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन की टीम को बलोचिस्तान पहुँचने का हुक्म। मुल्क में कैप्टिव पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में 250 रुपये फी MMBTU इजाफा। घरेलू सार्फिन, खाद और बर्फ के कारखानों समेत दीगर सेक्टर के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओकरा ने गैस की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट में टैक्सों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 जुलाई को मानसेहरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। ऐसे शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम आए। नए बजट में कुछ भी सस्ता ना रहा। दरामदी अशिया पर नए टैक्सेस और ड्यूटियां आए। दरामदी अशिया पर 2% से 55% तक ड्यूटी लगाई गई है। परफ्यूम्स, घड़ियां, धूप के चश्मे, साइकिलें, दूध की मसनूआत, शहद, खजूरें भी टैक्स नेट में शामिल। जैकेट्स, शर्ट्स, खवातीन के ओवरकोट, ट्राउजर्स और ज्वेलरी की दरामद पर भी टैक्स। FPR का कारों, जीपों और कमर्शियल गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 7% इजाफा करने का सर्कुलर जारी।
ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, IMF का बजट है। हुकूमत को कहिएगा कोई खुदा का खौफ करे, किसी गरीब बंदे को 4 दिन जीने दे। इतने टैक्स लगा दिए गए, इतने टैक्स लगा दिए जिसकी इंतहा नहीं है। टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। अब तो समझ नहीं आ रही है कि भाई जितनी हमारी सैलरी 20,000 में हमारी सैलरी है, अब उससे समझ नहीं आ रही कि घर का कर्जा कैसे चलाएं। जितना कस्टमर हमारे पास आता है 90% लोग दिल के मरीज बन जाते रेट सुन के। जब भी बजट पास होता है उसमें देखा जाता है कि हुकूमत आवाम की ही खाल उतारती है और तो कुछ भी नहीं होता इसमें। गरीब आदमी को बजट में रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ दी गई है। टैक्सों से भरे बजट ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है 2 वक्त की रोटी के लिए कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार लोग इतने टैक्स कैसे दे सकते हैं। बिल बहुत आ रहा है, 1 लाख 2 लाख ऐसे बिल आता है। लोड शेडिंग तो आजकल कोयटा में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं, 2-2 घंटे बिजली नहीं होती। हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। 8-8 घंटे लोड शेडिंग है, हर घंटे के बाद 2 घंटे बंद है, कारोबार है नहीं है, ख़त्म हो गया है। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब खत्म ना हो सका, घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लोड शेडिंग के सताए शहरी कहते हैं बिजली का बहरान मुसलसल बढ़ रहा है। शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती, बिजली मिलती नहीं और भारी भरकम बिल मिल जाते हैं। जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नैब को खत्म किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे खिलाफ इल्जाम लगाया है तो केस चलाएं। हुकूमत ने दावा किया था आते ही नैब को खत्म किया जाएगा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। MKM ने एक बार फिर नफरत की सियासत करने की कोशिश की। हम समझे थे MKM की सोच बदल गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी को नफरत की सियासत का सबक बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया। माजी में खाली नशिस्तों के लिए सिंध हुकूमत ने इश्तिहारात दिए थे। निगरान दौर में किसकी ख्वाहिश और ईमा पर हज़ारों लोग एक रात में भर्ती किए गए। पंजाब के मुतादिद शहरों में आज से 7 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान है। कराची में भी बादल बरसेंगे। शहर में ठंडी हवाओं और बादलों का राज। बलूचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। कोयटा, लसबेला, खुसदार, कल्लात, नसीराबाद, औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर, जाफराबाद में बारिश की पेशगोई। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक शहरी बारिश में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कराची में हीट स्ट्रोक के बाद संवाद की तादाद 49 हो गई। जून में 3,338 शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। अब्बासी शहीद अस्पताल में 19, जना अस्पताल में 18 और सिविल अस्पताल में 5 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमे सेहत की हीट वेव से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पैगाम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर लागू किया जाए। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन से इंतहा पसंदी की जड़ें भी खत्म की जाएंगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की सरबराही में सालाना कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। हुजूम के हाथों सड़कों पर होने वाले इंसाफ के वाक़यात को मुस्तरद करते हैं। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो एक्शन होगा। एलामिया का मतन। कौमी बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तमाम मसालिक के नुमाइंदे उलमा की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,724 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 28 पैसे हो गई। पिछले माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 18 साल में कम तरीन सतह पर रही। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक 12 माह में 1,52 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माली साल में महंगाई, मौशी सुस्त रवि और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की तलब में गैर मामूली कमी आई।
क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हार जीत खेल का हिस्सा होती है। कौम को उनसे उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान बोले, टीम के बारे में बहुत सी बातें हुई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी दूर है, अभी बांग्लादेश का टूर करीब है। अफगान टीम की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। टीम में बेहतरी के लिए सर्जरी चेयरमैन पीसीबी का हक है।